जानती थी मैं, जानती थी कि मैं सही हूं। उससे ब्याह नहीं करना चाहती तू, है ना? हाँ, मैं उनसे ब्याह नहीं करना चाहती। मारे को उनसे डर लगता है, लेकिन मैं आपको हमारे डर की वजह नहीं ना जानने भी ना है मने। कल सुबह होते ही मैं अपनी पहचान के लोगों से बात करूंगी। आप सच में हमारी मदद करेंगी? बिल्कुल करूंगी। और क्या मैं तेरे साथ मजाक कर रही हूँ? तू मुझे बस अपने असली गांव का नाम बता दे। सही कहते हैं वो। कौन सच कहते हैं? गांव का नाम बताना। हमारे यहाँ एक कहावत है, 2 शेरों की लड़ाई में किसी लोमड़ी की भलाई होती है। क्या बकवास कर रही है तू? मैं मानती हूँ कि मैंने उनसे ब्याह नहीं करना, और ये भी मानती हूँ कि मारे को उनसे बहुत डर लगता है। लेकिन फिर भी अगर मारे को किसी को चुनना पड़ा तो मैं वो हाथ ना चुनूं जो मारे अपमान के लिए और मारे को थप्पड़ मारने के लिए उठा था। तू कल की आई हुई छोरी और मारे आगे जवान ऊंची। रुद्र को चुनेगी तू, उससे जिससे नफरत करती है? नफरत करती हूँ उससे, लेकिन फिर भी उन पे आपसे ज्यादा भरोसा करती हूँ। तुझे अंदाजा भी नहीं है कि कितनी बड़ी गलती की है तूने। अंदाजा लगाना तो मैंने बहुत पहले छोड़ दिया काकी साहब, और अपनी जिंदगी भोलेनाथ के हवाले कर दी। अब वो जैसी डोर खींचते हैं मैं हिलती हूँ। लड़की, मैंने थारे से पहले भी कहा था कि तू गलत तरफ खड़ी है, और अब थारी कहानी खत्म। अब थारे धागे भोलेनाथ नहीं, मैं खींचूंगी। थारी बर्बादी के धागे, और थारा वो दुश्मन दोस्त जो आज तक थारा रक्षक बना हुआ है, अब वो भी थारी रक्षा नहीं कर पाएगा। समझती क्या है अपने आप को? अब क्या कर दिया उसने? मुझे चुनौती देने की हिम्मत की है। ऐसी नाजुक, छुई मुई सी दुबली पतली, ऐसी कि मुट्ठी में पकड़ के मसड़ दूं उसको। और उस नाजुक सी दुबली पतली लड़की ने थारे को बिना हाथ में ले ही मसल दिया। देखे, 8 साल से जानती हूँ थारे को, इतना छटपटाते कभी ना देखा। दुश्मन को एक ही बार में ढेर कर देने वाला आज एक औरत की वजह से इतना परेशान। छटपटा नहीं रहा, सोच रहा हूं ऐसा कोई तरीका इसे तोड़ने का जिसकी उसने सपने में भी उम्मीद ना की हो। कुछ ऐसा जिसकी सपने में भी उम्मीद ना हो। हटना लैला। अच्छा सुन, मैंने कहा ना लैला। रुद्र मारे माजिसा, प्रसाद। सुबह सुबह अपना चेहरा दिखा दिया ना तूने। मेरे दिन का तो मौसम बिगाड़ दिया।
प्रसाद, मोहिनी, आज सुबह सबसे पहले आपने हमारा चेहरा देखा था। हमारा दिन तो अच्छा जा रहा है, तारा भी जावेगा ही। ये आप किस बात में इतने खुश हो रहे हो? अपने भतीजे के ब्याह की खुशी है? आप अच्छी तरह जानते हो कि ये ब्याह का ढकोसला सब तमाशा है। सेठानी जी, हवेली के आंगन में छोरे के ब्याह की घनी घनी बधाई हो। अम्मा घनी घनी खम्मा। नीला या लाल? क्या नीला लाल? ये सब क्या लगा रखा है? माँ जी साहब, ये रुद्र भाई साहब की ब्याह की सजावट के लिए है। तू चुप रहेगी जरा। मैंने ये सब कुछ करने के लिए नहीं कहा था। मेरे कहने का मतलब है सेठानी जी कि पर्दे लाल लगाऊं या फिर नीले? नीला। सजावट का रंग नीला रखेंगे। आकाश का रंग नीला, समंदर नीला, और जहर का घूंट पीने के बाद भी रंग सब नीला। क्यों काकी साहब, ठीक है ना? अब लगेगा ये घर एकदम ब्याह वाला घर। गोपाल, ये पेशगी रखो। धन्यवाद। अब अगर इससे ज्यादा मैंने खुद कुछ भी खर्च किया तो काकी साहब को बहुत बुरा लगेगा। उनके दिल को ठेस पहुंचेगी। प्यार जो करती है मुझसे इतना। पूरे ब्याह का जिम्मा इन्होंने खुद उठाया है। हंसते हंसते पूरा खर्च खुद करना चाहती हैं। तब इनसे हक तो नहीं छीन सकता ना मैं। अब काकी और मासी दोनों जो हैं। चलो भाई, काम पे लग जाओ। नीले पर्दे सेठानी जी के लगाओ। बंद करो ये बहाने बनाना। इतने दिन हो गए, एक लड़की को नहीं ढूंढ सके तुम लोग। वो पारो पैसा भी इसी धरती पर है, इसी चंदनगढ़ की धरती पर। और सवाल ये है कि कहाँ? हो सकता अपने गांव का वो आदमी जिसने पारो को बस स्टैंड पर देखा था, उससे कोई भूल हुई हो। उसे बुलाकर दोबारा बकवास बंद करो अपनी। धीमा, भले ही ठकुराइन सा तेरी बातों में आके मान चुकी हो कि पारो पैसा मर चुकी है, पर मैं जानता हूं कि वो जिंदा है, यही चंदनगढ़ में है। एक काम करो, चंदनगढ़ का एक एक घर छान मारो, भेष बदल कर घुस जाओ और ढूंढो उसे। उस लड़की का मिलना और मरना दोनों जरूरी है। सुनो, अगली दफे जब अपनी शकल दिखाना तो पारो पैसा के साथ दिखाना। अब दफा हो जाओ। हेलो। कहाँ पड़ा है तू? फोन उठाया नहीं जाता तुझसे? हाँ, वो मैं बस ऐसे ही कहीं पड़ा रहने के लिए नहीं भेजा था मैंने तुझे। सुमेर, उस लड़की का कुछ पता चला? हाँ साहब, वो अगले 24 घंटे के अंदर अगर तूने मुझे उस लड़की की खबर लाके नहीं दी ना तो वापस घर मत आना, क्योंकि घर होगा ही नहीं वापस आने के लिए। कहीं बाहर ही मिल लेना अपनी माँ से। अब जा, ढूंढ उसे जाकर। जी। उठ सालो, लड़की की खोज में जाना था हमारे को। तुम लोगों ने मुझे दारू पिला पिला कर टुन्न कर दिया। क्या खोज? कल रात भर तो तू पीता रहा है और हंसता रहा है और किसी
रुद्रा को गाली दे रहा था। अबे वो लड़की पार्वती की खोज निकालनी थी तुम्हारे को। खोज? लड़की? अबे तुम सबको हो क्या गया है? सबको मतलब? कल रात को भी कुछ अजीब से लोग किसी लड़की को ढूंढ रहे थे। और लोग? तो मेर बनना, कल रात आप कुछ ज्यादा ही टुनटुने हो रहे थे। वो अजीब डकैत जैसे लोग किसी लड़की की फोटो लेके ढूंढ रहे थे। आपको भी तो तस्वीर दिखा के पूछा था और आपने कह दिया दीपिका पादुकोण। ऐसे कैसे बोल गए? निकालो दातरा निकालो, कौन थे वो लोग और कौन सी तस्वीर देखी नहीं तुम लोगों ने? तो दारू पी कर टुन्ना था ना, तो तुम लोग तो थे ना होश में। कौन थी वो? काश मैं कल ठीक से देख पाता, मुझे पता चलता कि कहीं वही लड़की तो नहीं। कौन सी लड़की? छोड़, मेरी समझ में ना आएगा। अरे वाह भाभी साहब, देखो तो कितना बढ़िया सजा रखा है। वैसे मैं आपको कह दूं, ये हमारे रुद्र भाई साहब ने खुद इंतजाम किया है सारा। दूल्हे राजा उतावले हुए जा रहे हैं। वैसे भाभी साहब, आपको नीला रंग बहुत पसंद है क्या? अरे इसमें पूछने वाली क्या बात है, नीला नीलकंठ का रंग है और रुद्र भाई साहब के नाम का मतलब भी तो शिवजी होता है। शिवजी का दूसरा नाम नीलकंठ। क्यों पार्वती भाई साहब? नहीं 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 नहीं, इसके पीछे ना एक और कारण है, वो सिर्फ मैं जानती हूँ। अच्छा, हाँ, आपकी वो तितली दोस्त, नीली नीली छोटी सी, सही जाना ना मैंने? तितली दोस्त? हाँ, तितली दोस्त। हाँ, ये तो बिल्कुल रुक्मणी वाला नीला रंग है। जोड़ा हो तो ऐसा है ना भाभी साहब? हाँ, जो भी हो, है बड़ा सुंदर ये। हाँ। अरे वाह, हमारे भाई साहब की नजरें तो आपसे हटती नहीं है। पार्वती भाई साहब, देवर जी आपसे मिलने के लिए बेकरार हुए जा रहे हैं। आप चले ही जाइए उनके कमरे में। हाँ, वैसे अगर आपको वहां जाने के लिए बहाना चाहिए ना, तो ये है ना, चाय। चाय लीजिए, जाके दे आइए। हाँ हाँ, जाइए जाइए, हमारे भाई साहब कब से आपकी राह देख रहे होंगे। जाइए ना। अरे जाइए भी। सारी लड़कियां ना ब्याह के पहले ऐसी डरती हैं। अच्छा, चुप। ये क्या तरीका? छोड़ो मने। छोड़ो। वही जो एक आदर्श और प्यार करने वाले पति का होता है। बहुत सारे सवाल थे ना तेरे ब्याह को लेकर। अब एक सवाल मेरा,
ये रिश्ता, ये ब्याह बिल्कुल वैसा ही है जैसा तूने अपने खूबसूरत सपनों में देखा था। छोड़ो मन्ने, छोड़ो। हिलना नहीं। पारो, खबरदार जो चाय। जवाब नहीं दिया। ऐसी शादी चाहती थी तो सवाल पूछा, जवाब चाहिए। ऐसी शादी चाहती थी तो जब मैंने आपसे शादी की बात की तो हमारा मतलब ये नहीं था। जानता हूं आप भी मारे से शादी नहीं करना चाहते, क्योंकि मैं जानती हूँ आप मारे से नफरत करते हो। जितनी बड़ी सजा ये हमारे लिए है, उतनी ही आपके लिए भी। सजा बराबर की है तो सजा तो है, लेकिन बराबरी की नहीं। तेरे लिए ये रिश्ता, ये ब्याह तकलीफ, दर्द, नफरत, कड़वाहट और गुस्से के दरवाजे खोल देगा। और मैं इन सारे जहर का आदी हूं। तेरी दोस्त वो तितली, मेरे दोस्त ये जहर। जाते जाते दरवाजा बंद कर देना। कौन थी वो लड़की? अब पता होता तो बता नहीं देता, पर वो दोस्त बता रहे थे कि कुछ लोग आए थे किसी लड़की की तस्वीर लेके। पर मासा मैं तो वहां। मैं तो शराब के नशे में डूबा हुआ था ना? नहीं मासा, मैं नहीं पीता। इतनी बदबू आ रही है शराब की तेरे मुंह से। जयपुर में खड़े हुए लोगों ने अपनी नाक पे रुमाल रख लिए होंगे। ये देख, ये देख, देख इसे। ये सजावट क्यों हो रही है यहाँ? अगर नींबू पानी पी पी कर तेरी याददाश्त कमजोर हो गई हो तो मैं तुझे याद दिला दूं, ये सजावट रुद्र और पारो के ब्याह के लिए हो रही है। उस ब्याह की जो एक झूठ है, दिखावा है। और ये बात मैं नहीं कह रही हूँ, ये वो छोरी खुद कहकर गई है जिसके हाथों में मेहंदी लगने वाली है। उसने मन ने चुनौती दी है सुमेर कि वो ये ब्याह जरूर करेगी। बकरी ने कसाई का साथ देना मंजूर किया है, हमारा नहीं। और ये सब थारी वजह से, थारी वजह से। थारे कमरे में हाथी भी खड़ा रहेगा ना तो तुझे दिखाई नहीं देगा। और मैंने तुझे भेज दिया उस लड़की की खबर लाने के लिए। किसी काम का नहीं है तो सुमेर। मासा, मैं इतना नालायक नहीं हूं जितना आप समझ रहे हैं। मैं शाम तक पूरी खबर निकाल के ले आऊंगा, पक्की बात। चल।
क्या मासा, वो इस तरह ढकेलता है क्या अपने बेटे को? होने वाली पींदनी प्यार में इतनी अंधी हो गई है कि तुझे सामने खड़ा हुआ आदमी नजर नहीं आता? यहाँ क्या घूम रही है? गजानन स्थापना होने वाली है, जा जाके तैयार हो।